बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, हम बोर्ड के पेपर्स में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इज इक्वल टू e ओवर f वेयर a b c d e f नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट। हमने साबित करना है कि अगर हमारे पास a ओवर b बराबर हो c ओवर d के और वो बराबर हो e ओवर f के, तो हमने ये साबित करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन को उतार लेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है जिसकी हमने लेफ्ट और राइट साइड को प्रूव करना है कि दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को उतार लेंगे, AC प्लस CE प्लस EA ओवर BD प्लस DF प्लस FB इज इक्वल टू ACE ओवर BDF होल की पावर 2 ओवर 3। अब यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं जो कि आपस में इक्वल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जो रेशोज़ आपस में 3 रेशोज़ गिवन हैं, जो तीनों की तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल है, तो हम इन रेशोज़ को उतार लेंगे और इनको के इक्वल कर देंगे। तो पहली रेशो थी हमारे पास a ओवर b इज इक्वल टू है c ओवर d इज इक्वल टू है e ओवर f। ये तीनों जो रेशोज़ हैं हमारे पास, इसको हम के इक्वल कर देंगे। अब क्योंकि तीनों रेशोज़ या तीनों फ्रैक्शंस के इक्वल हैं, तो पहली फ्रैक्शन भी हो जाएगी के इक्वल। इसके बाद दूसरी फ्रैक्शन जो c ओवर d है ये भी के इक्वल हो जाएगी। तीसरी रेशो जो है फ्रैक्शन e ओवर f ये भी के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से b के पास चला जाएगा तो a की वैल्यू बन जाएगी b के। इसी तरीके से d जो है वो k से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो c की वैल्यू बन जाएगी d के, और f भी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की वैल्यू बन जाएगी f के। अब हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई हैं a, c और e की। इन तीनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू निकली है हमारे पास b के, तो यहाँ पर a की जगह पर हम पुट कर देंगे b के, और c की जगह पर हम पुट कर देंगे d के, प्लस यहाँ पर भी c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d के, e की वैल्यू है हमारे पास f के, नेक्स्ट प्लस आ जाएगा। उसके बाद e की वैल्यू है हमारे पास f के, और a की वैल्यू है हमारे पास b के। तो यहाँ हम पुट कर देंगे ओवर ये जो नीचे वाली बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ है वो एज इट इज़ दोबारा आ जाएंगी, BD प्लस DF प्लस FB। क्योंकि हमारे पास सिर्फ A, C और E की वैल्यू मौजूद है, तो हम A, C, E को चेंज कर देंगे और बकाया चीज़ें वैसे ही उतार देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से इज इक्वल टू A की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी B के, C की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास D के, और E की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी F के, ओवर नीचे आ जाएगा BDF दोबारा ऐसे ही आ जाएगा, और होल की पावर है 2 ओवर 3। अब यहाँ से BD आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा BD के स्क्वायर प्लस यहाँ ये जब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी तो ये हो जाएगा हमारे पास DF के का स्क्वायर, प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास FB के का स्क्वायर ओवर BD प्लस DF प्लस FB ये दोबारा आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर हम b को b से कैंसिल कर सकते हैं, d को d से कर सकते हैं, f को f से कर सकते हैं। k 3 बार आ रहा है, तो k 3 बार आ रहा है तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा k की पावर 3, और होल की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 ओवर 3। अब यहाँ से हम BD को BD के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इनके दरमियान प्लस का साइन आ गया। अगर ये इनके दरमियान ऊपर वाली वैल्यूज़ और नीचे वाली वैल्यूज़ के दरमियान प्लस का साइन ना होता तो हम BD को BD से कैंसिल कर देते। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से k का स्क्वायर जो है वो सिर्फ कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन लेंगे इन तीनों टर्म्स में से k का स्क्वायर।
तीनों टर्म्स में से k का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा BD, यहाँ से बच जाएगा DF, यहाँ से बच जाएगा FB ओवर BD प्लस DF प्लस FB इज इक्वल टू, इधर क्या है, राइट हैंड साइड पे दोनों पावर्स के दरमियान ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास ये तीनों टर्म्स इन तीनों टर्म्स से कैंसिल हो जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, k का स्क्वायर, राइट हैंड साइड पर भी आ जाएगा k का स्क्वायर। अब दोनों लेफ्ट और राइट का जो आंसर है वो सेम आ गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि hence prove that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास ये तीन फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हों तो लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द इक्वेशन, मसावात को हल करें, 2x की 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को एज इट इज दोबारा लिख लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वेरिएबल आ रहा है इक्वेशन के अंदर उसकी वैल्यूज फाइंड करना। अब यहाँ पर क्योंकि वेरिएबल x यूज हो रहा है, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी, और x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x के 2 आंसर्स आएंगे। अगर x की पावर 3 होगी तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x के 3 आंसर्स आएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 है, तो हमें इस इक्वेशन में को सॉल्व करते हुए x के 4 आंसर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन हमने उतार दी है, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। अब इस वक्त इस इक्वेशन की डिग्री 4 है, इस 4 डिग्री को हम सेकंड डिग्री के अंदर पहले चेंज करेंगे ताकि इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास जो पहली 2 टर्म है, एक टर्म x की 4 वाली है, दूसरी टर्म जो है वो x की 2 वाली है, तो जो इसमें से छोटी पावर वाली टर्म है x की 2, इसको हम y वेरिएबल y का नाम दे देंगे। उसके बाद हम इन्हीं दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो x की 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू y का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टू द 4 x की पावर 4 इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो हमारे पास जो x की 2 है वो वेरिएबल y बन जाएगा, और जो x की पावर 4 है वो y की 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पर x वाली टर्म को y से हम रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ से हम 2 को उतार लेंगे, x की पावर जो 4 है उसकी जगह पे पुट कर देंगे y का स्क्वायर माइनस 11, और यहाँ पर जो x की पावर 2 है इसको रिप्लेस कर देंगे हम y के साथ, आगे प्लस 5 जो है वो दोबारा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये स्टार्ट में तो डिग्री 4 था, लेकिन अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री यानी सेकंड डिग्री के अंदर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इसको 3 तरीकों से हल कर सकते हैं, चाहे तो हम इसके पेयर बनाएं यानी फैक्टराइजेशन करें, चाहे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हल करें, या चाहे तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर हल कर सकते हैं। तो अब हम इसको करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके लिए क्या होता है कि हमने फर्स्ट टर्म को लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो 2 है, और लास्ट वाला जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 5 है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 आ जाएगा। अब इस 10 के हमने ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से हमें 11 मिल जाए। तो सबसे पहले इसका जो फैक्टर हम बनाएंगे, तो 1 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 1 का टेबल में 10 आ जाएगा, तो 1 का टेबल हम 10 तक ही पढ़ेंगे, तो इसके अंदर 10 आ जाएगा, 1 10 10। इसके अलावा 2 के टेबल में भी 10 आता है, 2 का टेबल फिर हमें 5 तक पढ़ना पड़ेगा, 2 5 10 आ जाएगा, और उसके बाद 5 2 10 आ जाएगा। अब हमारे पास ये 2 पेयर्स आ चुके हैं, 2 फैक्टर्स के पेयर्स आ चुके हैं। अब इनमें से हमने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिनको प्लस या माइनस करते हुए हमें 11 मिल जाए। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला पेयर है
10 और 1 इनको प्लस करने से हमें 11 मिल जाएगा। तो ये वाला पेयर हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 और 10। ये जो दूसरा पेयर था 5 और 2, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लें या माइनस कर लें, 11 नहीं आएगा। तो 10 और 1 को प्लस करने से 11 आ जाएगा। तो इसलिए हमने 1 और 10 को सिलेक्ट कर लिया, ये वाले फैक्टर्स हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद हमने इन दोनों फैक्टर्स के साथ वेरिएबल लगाना है। तो क्वेश्चन के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहा है इक्वेशन के अंदर वो y है, तो दोनों फैक्टर्स के साथ हमने y लगा देना है। अब लास्ट में इन दोनों के साथ हम साइन लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों फैक्टर्स में से बड़ा फैक्टर कौन सा है। बड़ा फैक्टर जो है वो हमारे पास 10 है, तो 10 के साथ वही साइन लगाएंगे जो यहाँ पे दरमियान में साइन मौजूद है। तो 11 हमें चाहिए, 11 के साथ दरमियान जो साइन है वो माइनस का है, तो इनमें से बड़ी वैल्यू के स्टार्ट में भी यही साइन आएगा। अब जो दूसरा फैक्टर है इसके साथ हम प्लस नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर यहाँ प्लस लगा दिया तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और ये 10 और 1 फिर आपस में माइनस हो जाएंगे और ये 9 हो जाएगा, 9y, जबकि हमें चाहिए 11y। तो लिहाजा इस टर्म के साथ हमें माइनस रखना पड़ेगा ताकि दोनों के साइन सेम रहें। साइन सेम होने की वजह से 10 और 1 प्लस हो जाएंगे और हमें रिजल्ट जो है वो 11 मिल जाएगा। तो लिहाजा यहाँ से अब हम क्या करेंगे, पहली टर्म को दोबारा लिखेंगे 2y², उसके बाद हम ये दो टर्म्स उतार लेंगे, माइनस का 1y माइनस का 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स बन चुकी हैं। अब इन पहली दो टर्म्स में से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। 2 का टेबल इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड नहीं करता, y जो है वो इन दोनों को कैंसिल कर सकता है, तो इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन आ जाएगा। y से जब एक y कैंसिल होगा तो 2 भी बच जाएगा और एक y भी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर y से जब y कैंसिल होगा तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 1, आगे आ जाएगा हमारे पास ये माइनस। अब आखिरी दो टर्म्स पे 5 का टेबल जा रहा है, 5 इन दोनों को डिवाइड करेगा तो 5 कॉमन ले लेंगे, 5 अंदर 5, 5 टू द 10, 5 को 10 पर डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y। अब यहाँ से हमने माइनस भी कॉमन ली है, माइनस जो है वो इस प्लस को माइनस कर देगा, 5 को 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 अंदर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 इसको हम एक बार लिख लेंगे, यानी दोबारा कॉमन ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दोनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो पहला फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल है या फिर जो दूसरा फैक्टर है y माइनस 5 ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम -1 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +1। यहाँ से क्या होगा, 5 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5। 2 y में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास y के दो आंसर्स आ चुके हैं। अब पहले हमने x को रिप्लेस किया था y से, अब y को वापस रिप्लेस कर देंगे x की 2 के साथ। तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ पे हम पुट कर देंगे x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से भी आ जाएगा y की जगह पर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम बोथ साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x। 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 के इक्वल होता है, 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है, प्लस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज दोबारा उतार देंगे और स्क्वायर रूट जब यहाँ से रिमूव होता है तो प्लस माइनस भी लगा देते हैं हम, और यहाँ से भी x से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x और ये भी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस √5। तो अब हमारे पास x के 4 आंसर्स आ चुके हैं, प्लस माइनस में 1/√2 और प्लस माइनस में √5। अब हम इनको क्या करेंगे, सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस √5।
5। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है और x के हमारे पास 4 रिजल्ट्स आ चुके हैं, क्योंकि जो इक्वेशन थी वो डिग्री 4 में थी, x की पावर 4 थी, तो x के भी 4 आंसर्स आ गए। उसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मेयारी इनराफ मालूम करना है और हमारे पास कुछ डाटा गिवन है। ये डाटा जो या मवाद है वो अनग्रुप डाटा है यानी गैर ग्रोही मवाद है। तो सबसे पहले हमें मेयारी इनराफ यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला या फिर मेयारी इनराफ का हमारे पास जो फार्मूला है वो होता है सिग्मा x का स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n होल का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। अब यहाँ से हमारे पास जो फार्मूला है, इस फार्मूले को देखते हुए हमें 2 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम हम बनाएंगे x का और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे x स्क्वायर का। तो हम एक कॉलम को हम नाम देंगे x का और दूसरे कॉलम को हम नाम देंगे x स्क्वायर का। x के अंदर हम क्या करेंगे, x वाले कॉलम के अंदर ये सारी वैल्यूज जो है वो हम पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5। अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो हमारे पास नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स का हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। 12 का स्क्वायर यानी 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। 6 का स्क्वायर 6 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36। 7 का स्क्वायर 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 49। 3 का स्क्वायर 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9। 15 का स्क्वायर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225। 10 का स्क्वायर 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। 18 का स्क्वायर 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 324। 5 का स्क्वायर 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब हम x की इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे। तो इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम नाम देंगे सिग्मा x का, क्योंकि हम x वाले कॉलम को प्लस कर रहे हैं। तो इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हम नाम देंगे इसको सिग्मा x का और इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद रिज़ल्ट आ जाएगा इसका 76। अब हम x स्क्वायर वाला जब कॉलम प्लस करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो इसको हम नाम देंगे सिग्मा x स्क्वायर का। और जब हम इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो इनका रिज़ल्ट आता है हमारे पास 912। और जो हमारे पास वैल्यूज़ की तादाद है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी 8, क्योंकि वैल्यूज़ और जो डाटा है हमारे पास उनकी तादाद 8 है। अब हम इन तमाम चीज़ों को फार्मूले में पुट कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हमारे पास था सिग्मा x स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा x ओवर n होल का स्क्वायर होल का अंडर रूट। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करने में गलती कर देते हैं। यहाँ पे आ रहा है सिग्मा x का स्क्वायर, तो x की 2 वाला जो सम है वो हमने यहाँ पुट करना है, यानी इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो पहले पुट होगी और सिग्मा x जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो 76 है, ये छोटी वैल्यू है वो यहाँ पुट होगी। तो होल का अंडर रूट हम दोबारा उतार लेंगे। सिग्मा x की 2 का जो आंसर निकला था वो 912 था। ओवर n का मतलब है इन वैल्यूज़ की तादाद 8 थी। सिग्मा x की वैल्यू हमारे पास है 76 ओवर n की वैल्यू है हमारे पास 8 होल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 912 को डिवाइड करेंगे 8 पर। तो जब हम 912 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 114 माइनस, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 76 को जब हम 8 पर डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 9.5 होल का स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, 114 को दोबारा उतारेंगे। अब 9.5 का स्क्वायर खोलेंगे, यानी 9.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा 90.25 होल का स्क्वायर रूट। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे। 114 में से ये रिजल्ट जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23.75 होल अंडर रूट इज इक्वल टू, अब हम इसका अंडर रूट जब फाइंड करेंगे, अंडर रूट 23.75 जब हम फाइंड करेंगे तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 4.87। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन हो या वेरिएंस यानी मेयारी इनराफ का सवाल हो, इनमें से एक क्वेश्चन काफ़ी मर्तबा बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में फ़र्क यही है कि इस फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है और जो वेरिएंस या मेयारी इनराफ या तगयरियत का जो फार्मूला होता है उसके अंदर जो है वो स्क्वायर रूट नहीं आता। अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन या मेयारी इनराफ पूछेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा फार्मूले के अंदर, और अगर तगयरियत यानी वेरिएंस पूछेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा। तो उसको भी सॉल्व करने का मेथड यही है। तो इस क्वेश्चन को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है, इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, यानी मसला तरकीब और तफसील निस्बत के इस्तेमाल से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक इक्वेशन को दोबारा उतार लेंगे, x-2 का होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर ओवर x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12/13। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम। यानी मसला तरकीबो तफसील निस्बत से की रूह से। अब कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो बटे के ऊपर वाली वैल्यू है हम इसको एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, और नीचे वाली बटे के नीचे वाली वैल्यूज़ को भी हम एक ही ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। अब ये सारी की सारी वैल्यू एक ही वैल्यू बन गई है, नीचे वाली भी सारी की सारी वैल्यू एक ही वैल्यू बन गई है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम 1 टाइम प्लस करेंगे और इन दोनों वैल्यूज़ को हम 1 टाइम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली सारी वैल्यू उतार लेंगे, x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू आ गई है। अब हम इस ऊपर वाली वैल्यू में प्लस कर देंगे ये नीचे वाली वैल्यू, यानी x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर। इसी तरीके से हम दोबारा ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे अब नीचे वाली सारी वैल्यू। तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास है, ऊपर वाली वैल्यू x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर। अब हम माइनस कर देंगे इसके अंदर से नीचे वाली वैल्यू, यानी x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अंदर वाले साइन सेम है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस आ गया, और बड़ी ब्रैकेटों के दरमियान जो है वो प्लस माइनस का डिफरेंस होना चाहिए। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर भी हम यही थ्योरम अप्लाई करेंगे। 12 और 13 को एक बार हम प्लस कर देंगे और 12 और 13 को एक बार हम माइनस कर देंगे। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इन ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर, प्लस जो है वो अंदर वाले वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं करेगा, तो ये वैसे ही आ जाएगा x-2 होल स्क्वायर प्लस x-4 होल स्क्वायर ओवर, यहाँ से भी ये दोनों वैल्यूज ऐसे ही आ जाएंगी, x-2 होल स्क्वायर माइनस x-4 होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर ये जो माइनस है
ये अंदर वाला साइन जो है वो चेंज कर देगा। तो पहली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी x माइनस 2 होल स्क्वायर, आगे जो प्लस था ये माइनस बन जाएगा और आ जाएगा x माइनस 4 होल का स्क्वायर। यानी ऊपर वाली चारों वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएंगी, नीचे वाली चारों वैल्यूज भी वैसे ही आ जाएंगी, बस सिर्फ जो ये वाला साइन है प्लस का ये चेंज होके माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से। इज इक्वल टू 12 और 13 को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 25 ओवर 12 में से 13 माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा -1, क्योंकि छोटी वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ से प्लस का x माइनस 4 माइनस के x माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से प्लस x माइनस 2 जो है वो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इस 1 के अंदर जब हम ये 1 ऐड करेंगे x माइनस 2 के अंदर x माइनस 2 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 होल का स्क्वायर ओवर नीचे भी माइनस का 1 और माइनस का 1 जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 25 ओवर -1। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ होल का स्क्वायर है, बटे के ऊपर भी बटे के नीचे भी, तो हम एक ही दफ़ा इसको होल स्क्वायर में लिख देंगे x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब हम इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 होल का स्क्वायर, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पर भी अंडर रूट लगा देंगे और राइट हैंड साइड पर भी अंडर रूट लगा देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 25 का अंडर रूट जो होता है वो 5 के इक्वल होता है और प्लस माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस बन जाएंगे, यानी x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 एक दफ़ा ही हो जाएगा +5 के इक्वल और दूसरी दफ़ा x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -5 के इक्वल। अभी x माइनस 4 दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू x माइनस 4। यहाँ पर भी x माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा और ये जो x माइनस 4 है वो दूसरी साइड पर जाकर -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाए, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 1 दार 5x माइनस 5 4 दार 20 और यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ से जो माइनस है ये साइन भी चेंज करेगा, -5 1 दार 5x माइनस माइनस प्लस 5 4 दार 20। अब हम x वाली टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x प्लस का 5x दूसरी साइड पर जाकर ये हो जाएगा -5x इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -20 और +2 दूसरी साइड पर जाकर -2 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा +2। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास x वैसे ही आ जाएगा, माइनस का 5x दूसरी तरफ जाकर बन जाएगा प्लस का 5x इज इक्वल टू -2 दूसरी साइड पर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास है प्लस का x और माइनस का 5x, इनको जब हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ +1 है और -5, 1 में से 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और माइनस का 4x होगा क्योंकि बड़ी जो टर्म है वो माइनस वाली है इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स के भी साइन चेंज है तो ये क्या हो जाएंगे, -20 में से 2 माइनस करेंगे 18 आ जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 4 यहाँ x में मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 ओवर 4। तो यहाँ से हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 9 दार 18 2 2 दार 4, तो x का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 9 ओवर 2। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर क्या होगा, 5x के अंदर जब हम x प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x इज इक्वल टू, 20 के अंदर जब हम 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22। अब 6 जो है इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 22 ओवर 6। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 दार 2 2 1 दार 2 2 3 दार 6, तो x का रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 11 ओवर 3।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं। अब हम इन इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 9/2 और 11/3।